हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर आप लोगों का फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में वेलकम और स्वागत करता हूं। मैं मेहताब आलम। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंग्लिश के ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट यूज़, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आज उस यूज़ के बारे में जानेंगे। उस यूज़ के माध्यम से हम अपनी कौन सी बातें इंग्लिश में लेके जा सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस बात का इंग्लिश में रूप किस तरह दे सकते हैं। आज हम उस यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश में कभी कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता है। जाहिर सी बात है, लोग शॉर्ट रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से तेजी से या बहुत जल्द और बड़ी आसानी से अपनी बात को पेश करने की कोशिश करते हैं। ये शॉर्टेस्ट रास्ता आप खुद बनाएंगे उस वक्त तक पॉसिबल होगा ये, जब आप एक सिस्टमैटिक ढंग से आप पूरी स्टडी कर लेंगे। जब आपके पास एक स्टडी हो जाएगी पूरी, जब आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज और ज्ञान हो जाएगा, तो खुद ब खुद आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी कैपेसिटी, आपके अंदर जो जन्म ले चुकी होगी एबिलिटी, वो खुद शॉर्ट रास्ता आपको बना के देगी। लेकिन पहले ही से अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, इंग्लिश का नॉलेज, और हम जगह जगह से एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, ये वाक्य वो वाक्य लेके जमा कर रहे हैं और हम ये सोच के बैठे हैं कि इसके माध्यम से हम इंग्लिश बोल लेंगे, इंग्लिश को समझ लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको डीप उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके रूट तक जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो आपकी जो समझ होगी, जो स्किल ऑफ एक्वायरिंग के बाद जो आपके अंदर एबिलिटी उभरेगी, वो खुद आपके कन्वर्सेशन को, आपकी बातों को आसान करती हुई चली जाएगी। आइए, एक यूज है, उस यूज के बारे में हम स्टडी करते हैं और उसका इस्तेमाल हमारे अपनी जुबान में किस जगह पे बोला जाएगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो है यूज्ड टू। काफी फेमस है और इसका एक अपना अलग ही यूज है। आप सिंपली आप अगर जाने तो यूज्ड टू का इस्तेमाल जो होता है स्ट्रॉन्ग हैबिट। अगर मैं लिख दूं यहीं पे, सपोज करें मैंने लिख दिया यूज्ड टू का स्ट्रॉन्ग हैबिट, जबरदस्त, जिसको हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ फास्ट। क्या है फास्ट? फास्ट में बीते हुए दिनों में, जो दिन गुजर चुके हैं, गुजरे हुए दिनों में एक जबरदस्त हैबिट, आदत अगर किसी इंसान की रही हो, एक ऐसी आदत जिसको वो किए बगैर न रह पाए, अगर वो न करे तो बेकरार हो जाए, वो आदत जो उसके जिंदगी में हर दिन उसको करना अनिवार्य समझता है, उस आदत को पूरा करना वो जरूरी समझता है, और उस आदत को करने के बाद उसे एक सुकून महसूस होता है। लेकिन वो आदत होनी कब की चाहिए? पास्ट की। ये चीज आप याद रखें, पास्ट के दिनों में या पास्ट में किसी भी इंसान की कोई आदत रही हो, उस आदत को बताने के लिए हम यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पास्ट में, बीते हुए दिनों में किसी भी इंसान की कोई स्ट्रॉन्ग हैबिट रही हो। तो आप बात समझ गए होंगे कि यूज्ड टू इज यूज्ड इन पास्ट वेयर अ मैन or anyone had strong habit. It means a habitual action which was found in past. Yes. तो आइए थोड़ा सा हम इसके देखते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रखा हूं हिंदी में, इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे।
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बनाएंगे? तो आपने क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ फास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज इसका वसूल क्या है बनाने का। सबसे पहले हम यहीं पे एक फॉर्मूला भी जोड़ देते हैं एस सब्जेक्ट। आप जानते हैं कि इंग्लिश में जो बात शुरू होती है, इंग्लिश में जो कुछ भी बोला जाता है या जो कुछ इंग्लिश में लिखा जाता है, उसकी जो इब्तिदा होती है, उसकी जो शुरुआत होती है, उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, वो एस से होती है। और मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये बताया था कि एस वी ओ, यही इंग्लिश का देयर इज ओनली वन फॉर्मूला टू यूज टू फ्रेम डिफरेंट सेंटेंसेस विद दिस हेल्प। इसी के माध्यम से, इसी की सहायता से मुख्तलिफ भिन्न भिन्न वाक्यों को इंग्लिश में बनाया जाता है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज की जो बैकबोन अगर मैं कह दूं तो वो ग्रामर है। जैसा कि बहुत से लोगों ने भी कहा है कि ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज की बैकबोन है, और ग्रामर की जो बैकबोन है वो एसवीओ है। तो पूरा ग्रामर अगर आपको समझना है, चाहे वो यूज्ड टू हो, चाहे वो अबाउट टू हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, शुड हो, could हो, would हो, it means different uses and tense, voice, narration, parts of speech. Every single word which is in grammar of English, first of all we need to understand properly SVO. Then after, beyond this we can get anything. फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूज टू से जो हम बनाएंगे, सबसे पहले हम एस लिखेंगे, फिर यूज टू को हमने लिख दिया, और यूज टू के बाद हम वर्ब लिखेंगे। आप जानते हैं वर्ब के बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है। वर्ब का मतलब कि हर एक वाक्य में कोई ना कोई काम होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई वर्क जरूर होता है, और वर्ब ही सबसे सेंटेंस का मेन वर्ड माना जाता है। बिना उसके बाद अधूरी रह जाएगी। कुछ वक्त के लिए ऑब्जेक्ट को हटाया जा सकता है, सब्जेक्ट को छुपाया जा सकता है, बट लेकिन वर्ब के साथ ये मामला नहीं किया जा सकता। अगर हम वर्ब को नहीं इस्तेमाल किए, इट मींस जो स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, वो अधूरा माना जाएगा, इनकम्प्लीट कंसिडर किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, हर सेंटेंस में, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, उर्दू का हो, अरबी का हो, वर्ब का होना उसमें शामिल रहता है। और वर्ब के बाद हमेशा आप देखिए यहाँ भी वर्ब एसवीओ, एस फिर यूज टू, फिर वी, फिर यहाँ पे देखिए ओ। तो वी के बाद हमेशा ओ आता है। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा इंग्लिश में जब भी कभी वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही आएगा। आइए अब सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं हिंदी में, उसको गौर से रीड करते हैं, और उसमें देखते हैं कौन सी आदत पाई जा रही है और वो आदत है किसकी, ये चीज हम देखेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम कोई हैबिट को बताएंगे, कोई लत, जो एक आदत को बताएंगे कि फलां की आदत थी, तो जाहिर सी बात है उस सेंटेंस में वो इंसान भी होगा जिसकी वो आदत रही होगी। आइए देखते हैं, पहला वाक्य पढ़ के हम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं लास्ट प्रॉफिट, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ईश्वर की तरफ बुलाया करते थे। अब दो बार पढ़े, बार पढ़े, थोड़ा सा हिंदी की बात को पढ़िए बार। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को ईश्वर की तरफ बुलाया करते थे। आप जरा गौर करें, यहाँ पे बुलाया करते थे, ये बुलाया करते थे आप जानते हैं कि वर्ब है, लेकिन ये वर्ब आपको ये इशारा कर रहा है कि ये जो काम है रोजाना होता था। बुलाने का काम आप अगर इस पे गौर करेंगे तो रोजाना होता था, बुलाया करते थे। अगर ये काम कभी कभी होता, कभी हुआ कभी नहीं हुआ,
तो जाहिर सी बात है उसको इस तरह नहीं लिखा जाता। तो बुलाया करते थे, इट मीन्स इट हैज, दिस सेंटेंस हैज अ स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ पास्ट व्हिच वाज परफॉर्म्ड बाय द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद। तो इसमें अब ये हम ये कह सकते हैं कि बुलाया करते थे, ये वर्ब है। अब ये काम जो एक हैबिट है पास्ट में बुलाने की, ये अब कौन कर रहे हैं, अब उनको हमें ढूंढने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है इसी बात में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो काम हो रहा है वो हैबिट है किसकी, तो हमने क्या देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये आपका एस बन गया, ये वर्ड एस। अच्छा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया करते थे, भाई बुलाने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कुछ लोग होंगे या कोई होगा जिनको वो बुलाते थे। तो आप गौर करें, लोगों को ऑब्जेक्ट हो गया, आपने तीनों चीजें ढूंढ ली, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इसमें हैबिट को पाया जा रहा है, पास्ट की बात है, हैबिट को पाया जा रहा है यूज टू से, ये सेंटेंस बनेगा। अब बनाने की कोशिश करते हैं, आइए क्या है मोहम्मद, तो आप जानते हैं कि द प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, द प्रॉफिट मोहम्मद अंडर ब्रैकेट हम लिखते हैं पीस बी अपॉन हिम, ये जो मैंने लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उन पे दुरूद सलाम हो। आपने सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, यूज्ड टू, क्या लिखना है, यूज्ड टू। यहां से शुरू करते हैं, जगह कम है थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। यूज्ड टू, यूज्ड टू हो गया, यूज्ड टू के बाद वर्ब, वर्ब क्या है, बुलाना। अब जाहिर सी बात है ईश्वर की तरफ बुलाने का काम है तो बड़ी मोहब्बत से आदमी बुलाएगा, अच्छे अंदाज से बुलाएगा। तो आप जानते हैं कि इट मीन्स इनवाइट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इनवाइट के माने भी बुलाना। आप शादी वगैरह में किसी को बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है बड़ी उम्मीद, बड़ी इज्जत, बड़े ऑनर और बड़ी खुलूस के साथ आप उसको इनवाइट करते हैं। तो वहां पे वर्ड हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इनवाइट। क्या है, यूज्ड, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू इनवाइट, यूज्ड टू इनवाइट, बुलाया करते थे, इनको, लोगों को, इट मींस द ह्यूमंस, द ह्यूमंस, इंसानों को, इंसानों को बुलाया करते थे। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बचा, ईश्वर की तरफ, ईश्वर की तरफ के लिए हम इंग्लिश लाएंगे टुवर्ड्स, टुवर्ड्स गॉड। आप समझ जाइएगा, थोड़ा सा जगह बोर्ड थोड़ा सा है छोटा है, ठीक है। तो क्या है, प्रॉफिट, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू इनवाइट। अब यूज्ड टू इंग्लिश में आ गया, तो यूज्ड टू जब इंग्लिश में कहीं मिले तो आप फौरन समझ जाएगा कि वहां पास्ट की हैबिट की बात हो रही है, बीते हुए दिनों में कोई काम एक आदत के रूप में किया गया है और उसको वहां पे बताने की कोशिश की जा रही है। तो the prophet Muhammad peace be upon him used to invite the humans towards God, towards God, ईश्वर की तरफ इंसानों को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, वह हर रविवार को क्रिकेट खेला करता था। देखिए इसमें भी हैबिट है, किस चीज की हैबिट है, खेलने की, खेला करता था, इट मींस उसने खेल को, खेलने की प्रक्रिया को हैबिट बना लिया था। पास्ट कब, हर रविवार को, खेलने के लिए, यानी हर रविवार को, इट मींस ही वाज हैबिचुअल टू प्ले
ऑन एवरी संडे। तो हर रविवार को खेलने का अपने आप को आदी बना दिया था और खेला करता था, बिना खेले वो रहा नहीं करता था। तो जाहिर सी बात है ये आपका वर्ब है, खेलना एक काम है। अब खेलने की हैबिट है, खेलने का काम, तो जाहिर सी बात है आप देखिए कौन खेलता था, कौन, वह सब्जेक्ट है। व्हाट, कौन सी चीज खेलता था, तो जाहिर सी बात है कुछ तो खेलेगा खेल, तो आपने क्या देखा, आप यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो तीनों चीजें मिल गई, पास्ट में है, जाहिर सी बात है हैबिट को बता रहा है, स्ट्रॉन्ग हैबिट को, हर रविवार को उसका मामूल था जैसा कि वो हर रविवार को खेला करता था। इंग्लिश बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, आपने ही लिख दिया। उसके बाद यूज्ड टू, he used to, और उसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, वर्ब खेला करता था, खेलने को प्ले कहते हैं, he used to play। ऑब्जेक्ट व्हाट, क्रिकेट, क्रिकेट, he used to play क्रिकेट। हर रविवार को, on every संडे, ऑन एवरी संडे, ठीक है, हर रविवार को। अब देखिए ही यूज्ड टू प्ले, खेला करता था, यूज्ड टू गो, जाया करता था, यूज्ड टू राइट, लिखा करता था, यूज्ड टू स्पीक, बोला करता था, यूज्ड टू सी, देखा करता था, यूज्ड टू फाइट, झगड़ा किया करता था, used to struggle, संघर्ष किया करता था, used to jump, उछला करता था, used to notice, ध्यान दिया करता था, used to sing, गाया करता था। तो जब भी कभी आप देखें used to आ जाए उसके बाद verb, it means the statement shows the habit of someone which was done in past, simply कि उसने जाने किसी इंसान की कोई हैबिट है जो पास्ट में घटित हुई है, उसको ही मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस है, वो अपनी जिंदगी में झूठ बोला करता था। यहाँ पे झूठ बोलने की हैबिट को बताया गया है, ठीक है। तो ये बोला करता था, ये आपका वर्ब है, और कौन बोला करता था, वह सब्जेक्ट है, क्या बोला करता था, झूठ ऑब्जेक्ट है। तीनों चीजें मिल गई, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। ट्रांसलेशन, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लिखिए ही, तो यहाँ पे आप ही का इस्तेमाल किए। उसके बाद आप यूज्ड टू लिखेंगे, ही यूज्ड टू, हो गया। यूज्ड टू के बाद वर्ब क्या है, बोलना, टेल, ही यूज्ड टू टेल, झूठ, ही यूज्ड टू टेल अ लाई, टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, he used to tell a lie, ठीक है, वो झूठ बोला करता था, used to, देखिए used to, अपनी जिंदगी में, in his life, in his life, ठीक है, he used to tell a lie in his life, वह अपनी जिंदगी में झूठ बोला करता था। It means he was habitual to tell a lie in his whole life. Until he was alive, he told a lie. ठीक है, it means वो जब तक जिंदा रहा वो झूठ ही बोलता रहा। ये कहने का मतलब है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जब तक उसकी सांसें थी हमेशा उसने झूठ ही बोला, सच का साथ नहीं दिया। तो इट मीन्स यहाँ पे झूठ बोलना उसकी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट थी पास्ट में। उसके बाद मेरा दोस्त गरीबों की मदद किया करता था, देखिए मदद करना वर्ब है, और मदद कौन किया करता था, किसकी आदत थी भाई, मेरे दोस्त की, सब्जेक्ट, मेरा दोस्त मदद किया करता था, किसकी, गरीबों की, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश में बनाएंगे, पहले एस लिखेंगे, एस का मतलब माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू, क्या यूज्ड टू, क्या हैबिट थी,
मदद करने की, हेल्प, यूज्ड टू हेल्प गरीबों की, द पुअर। ठीक है, इस पुअर का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। जैसे गरीब तो सिर्फ पुअर होगा, और गरीबों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सेंस लेते हैं एक से ज्यादा, इट मींस प्लूरल फॉर्म में बहुवचन के रूप में, तो आप पुअर से पहले द का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। इसी तरह रिच माने होता है अमीर, अमीरों, एक से ज्यादा, मोर देन वन, इट मींस व्हेन इट कंसीडर एज प्लूरल, तो रिच से पहले भी हम द का ही इस्तेमाल करते हैं, न कि उसमें रिचेस लगाते हैं और न कि पुअर में पुअर्स करते हैं, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट थोड़ा सा मैंने यूज टू का एक कंसेप्ट दिया है। फास्ट में कोई भी चीज आप देखें तो उस चीज को आप इसको नोट कर लें, मैं मिटाने जा रहा हूँ, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और मैं दे देता हूँ ताकि आपको और आसानी हो, आप उसको घर पे कर लें एक्सरसाइज के रूप में, ताकि आप एक्सरसाइज ही आपको मजबूत बनाएगी और आपके अंदर एक आत्मविश्वास को वो जन्म देगी। तो पॉइंट्स को आप नोट कर लें, यूज टू, और बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, और थोड़ा थोड़ा इससे आप बोलने की कोशिश करें। वो शराब पिया करता था, वो बच्चों से झगड़ा किया करता था, वो तो पूरी जिंदगी सच बोला करता था, वो इंसाफ के लिए जिया करता था, सुबह सवेरे उठ जाया करता था, रात में जल्द सोया करता था। सब में देखिए हैबिट है, सब में पास्ट की क्या है, हैबिट है। मैं बचपन में चाय बहुत पिया करता था। ठीक है, आपकी भी कोई हैबिट है पास्ट में, आप उसको ले लें। वो अपने देश के लिए जिया करता था, है, और वो सिर्फ इंग्लिश ही बोला करता था। बड़ी मेहनत से वो लोग इंग्लिश सीखा करते थे। तो इस तरह की जो बातें होती हैं वो सारी चीजें आप यूज टू से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की मेरी बात जरूर समझ में आई होगी, और मैं चाहता हूं कि मैं कुछ आपको वाक्य दे दूं और आप एक्सरसाइज के रूप में इसे घर पे बनाएं, और बेटर होगा कि आप बनाने के बाद मेरे यहाँ उसको आप सेंड करें, कमेंट बॉक्स में वो डालें ताकि मैं देख सकूं। देखिए, जैसे पहला सेंटेंस मान लीजिए हमने ले लिया, वह शराब पिया करता था। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लें, ये आपको बनाना है। वो शराब पिया करता था, वह लोग बचपन में चाकू से खेला करते थे। एंड वह लोग बचपन में चाकू से खेला करते थे। उसका भाई सुबह सवेरे टहला करता था। इट मीन्स गो फॉर वॉक। हैबिट रोजाना वो सुबह सवेरे कहाँ जाते थे, टहलने के लिए, टहला करता था। तुम बचपन में तुम बचपन में बड़ी गालियां दिया करते थे। तुम बचपन में बड़ी गालियां दिया करते थे, है ना। तुम बचपन में बड़ी गालियां, इट मीन्स बहुत गालियां दिया करते थे। उसके बाद वह
अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करती थी, है ना। वो अपने माँ बाप की खूब सेवा किया करती थी। एक और लिख लीजिए अभी, है ना। आपका बड़ा भाई सच बोला करता था। ठीक है, इतना है। आपको यूज टू के माध्यम से बनाना है। पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, पहले आप सिंपली आप ये तीनों चीजें ढूंढ लें कि वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद फिर आप यूज टू के माध्यम से बनाएं और मुझे उम्मीद है बन जाएगा। बहुत आसान है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं और ये आप बना के कमेंट बॉक्स में भेजें ताकि मैं देख सकूं और मुझे खुशी हो कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, देखने वाले लोग हैं, वो मेरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं और वो सीखने के इच्छुक हैं, ख्वाहिशमंद हैं। मुझे और वीडियो बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको और फायदा हो सके। ठीक है, आज के लिए हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।